ओके हाय गाइस, सो लेट्स सी कि 7th ऑफ अप्रैल के लिए इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जीज जो हैं वो कैसी होने वाली हैं और क्या होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। और लेट्स सी 7th ऑफ अप्रैल इंडिया, पहले इंडिया के लिए निकालते हैं। और सफ़ेद दाढ़े वाले बाबा जी आ गए और बहुत दूर तक गए उछल के। और एक और निकाल लेते हैं। आई थिंक वी हैव 2 कार्ड्स ऑलरेडी। तो इंडिया 7th अप्रैल 2022, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं बाय द वे। 2 कार्ड्स तो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग हैं, तीसरा अभी हम देखते हैं, बट 2 कार्ड्स बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू सी देयर इज़ एम्परर एंड देयर इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो 2 कार्ड्स और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड लोग लग रहे हैं। एक एनर्जी वॉर एनर्जी में है कम्प्लीटली, और एक जो है वो कम्प्लीटली पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी और प्रोटेक्शन की एनर्जी में है। और तीसरा जो कार्ड है वो क्या है? वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है ये होराइजन की तरफ देख रहा है और हाथ हिला रहा है, किसी की वेट कर रहा है। जिसकी भी वेट कर रहा है वो पर्सन आ गया है और ही इज रनिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन। और वॉन्ड्स हैं, और वॉन्ड्स में इफ यू सी देयर आर आईज, तो वॉन्ड्स कैन सी, और देर इज अ सन राइजिंग। ब्यूटिफुल एनर्जी। और अगर मैं नंबर वाइज देखूं तो ये 4 है, ये 5 है। 5 + 4 9 की एनर्जी होती है। और 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी, टोटल 3 की एनर्जी है। ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि 3 की एनर्जी, और मुझे दिख भी रहा है कि एक तरह से साथ में आने की एनर्जी है 3 लोगों की या 3 कंट्रीज की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए पहले तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। और वो मीटिंग अगर वॉर से रिलेटेड हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं वो एक्सपीरियंस और वॉर की एनर्जी जो है वो मर्ज हो रही है। दूसरा, अगर बॉर्डर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन हो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट वो भी एक डिसीजन है जो पॉसिबल है, क्योंकि जो एम्परर है वो एक्चुअली वॉर एनर्जी में आ रहा है। तो वो भी एक चीज़ है। प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ बहुत समय से इंडिया वेट कर रहा था होने का, या किसी कंट्री के कनेक्ट करने का इंडिया बहुत समय से वेट कर रहा था, या किसी ट्रैवल या मूवमेंट का इंडिया बहुत समय से वेट कर रहा था, उसके होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू सनराइज। तो जितनी एनर्जी जो है 6th को ऐसी थी जहां पे भारत को अपनी आंखें देख के भी किसी चीज़ के लिए बंद रखनी थी, वहीं अब ये एनर्जी है जहां पे उसका रिजल्ट आएगा, जहां पे इंडिया ने अपनी आंखें बंद रखी थी जानबूझ के, और वो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट में तब्दील होगा। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करने वाला है। और एक्सपीरियंस से जो लर्निंग होती है उससे बेहतर लर्निंग कोई नहीं होती है। एक्सपीरियंस से जो गेन होता है उससे बेहतर गेन कोई नहीं होता है। एक्सपीरियंस जो है वो एक तरह से वॉर को प्रोटेक्शन में तब्दील कर देगा। तो आई फील दैट काइंड ऑफ एनर्जी इंडिया के लिए बहुत पावरफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। ओके, 7th April 2022 एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, एंजल्स। ओके, 7th April 2022 एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, द वॉर। ओके, द वॉर यहाँ पे आ गया। और पहले हम वर्ल्ड की एनर्जी जो है देख लेते हैं। 7th April 2022 एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो उल्टा था एक्चुअली कार्ड, और 7 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखें यहाँ पे, और लास्ट जो है दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। somebody is हाइडिंग विद रिसोर्सेस, राइट। कोई एक कंट्री है जो हथियार सप्लाई कर रही है एफआई से। और मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं कोई एक कंट्री जो है आइडेंटिफाई होने वाली है जो एक्चुअली पीछे से या छुप के हथियार सप्लाई कर रही थी, या कुछ ऐसा कर रही थी जो छुप के करना जो है वो सही नहीं था, जिसकी वजह से वॉर एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। कोई थीफ जो है वो पकड़ा जाने वाला है, या कोई ऐसा पर्सन जो एक्चुअली में कुछ चीज़ों को छुपा रहा था, कुछ चीज़ों को हटा रहा था, या कुछ चीज़ों को अपने लिए या किसी और की प्रोटेक्शन के लिए चेंज करने की कोशिश कर रहा था ना। यहाँ पे 3 सैनिक हैं, तलवारें लेके घूम रहे हैं, उन्होंने इसको देख लिया है, और यहाँ पे इनकी तलवारें लेके जो भागा है वो यहाँ पे छुपा हुआ है और वो दिख रहा है। नेक्स्ट जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है अगर आप देखें तो इसकी बिल्ली इसके पास है, और इसका जो फ्लैग है वो लहरा रहा है कहीं। और बहुत सारे आपको इसके ड्रेस पे ना बहुत सारे चिड़िया या मुर्गे दिखाई देंगे, तो शोर है बहुत सारा। तो चोर मचाए शोर की तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक कंट्री जो है वो या तो एज अ थीफ आइडेंटिफाई होने वाली है, या रिसोर्सेज लेकर भागने की कोशिश करने वाली है, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा
स्ट्रांगली हाईलाइट हो जाए, और उस हाईलाइट की वजह से क्या होगा, आई थिंक वो अपने ही उलझनों में और ज़्यादा उलझ जाएगी। तो वॉर की एनर्जी मुझे और कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ड्रैगन है, यहाँ पे स्वॉर्ड है, और वो स्वॉर्ड के चारों तरफ ड्रैगन जो है वो ड्रैगन ही स्नेक जो है वो एक तरह से गांठों के साथ बंधा हुआ है। नाउ स्वॉर्ड है, अगर ये गांठें टाइट होंगी तो इससे स्नेक कट जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग यलगार होने वाली है। एक कंट्री और ऐड हो सकती है फाइट में डायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली थी, पीछे से कर रही थी। और दूसरा कि कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे वॉर की एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और ज़्यादा डेंजरस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है यलगार वो बढ़ने वाली है। द स्नेक इज़ गोइंग टू गेट इवन मोर स्ट्रॉन्गर और फ्यूरियस। और क्योंकि ये ड्रैगन मैंने बोला, तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे चाइना से रिलेटेड भी कुछ जो है वो सामने आना शुरू हो जाए। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो। मैं एक क्लैरिफायर निकाल लेती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो क्लैरिफायर है दैट इज़ द हर्मिट एनर्जी। और यहाँ पे छोटा सा जुगनू है अगर आप देखें, और हर्मिट जो है वो बहुत एक तरह से ख़राब वेदर में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स हैं उसके पास, और फायरफ्लाइज हैं, जुगनू हैं। तो मुझे और ये क्योंकि मैंने ये एनर्जी जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए निकाली थी, तो आई डू फील दैट वन देयर कुड बी दैट किसी तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी किसी कंट्री में हो, दैट माइट कम टू लाइट, समथिंग कमिंग टू लाइट। क्योंकि मेरा फोकस हर्मिट कार्ड में पूरा जुगनू की तरफ ही जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंट्री की इंटेंशंस जो हैं वो बहुत क्लियरली सामने आने वाली हैं। नंबर वाइज बात करें तो ये 7 है, और ये क्वीन 4 होता है, 11 की एनर्जी बनती है, और ये 9 और 10 है, ये 1 की एनर्जी बनती है। तो 1 की एनर्जी है, या 3 की एनर्जी है, जो 3 की एनर्जी इंडिया के लिए भी है, 3 की एनर्जी वर्ल्ड के लिए भी है। डेफिनेटली 3 कंट्रीज ऑन वन साइड इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखाई दे रही है, और वॉर जो है वो 2 से 3 में एक्सपैंड हो जाए, वो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो वो बनता है। और बाकी आप लोग न्यूज़ देखते हैं, आप लोग चैनल्स फॉलो करते हैं, तो जो भी होगा, अगर रेजोनेट कर रहा है, नहीं रेजोनेट कर रहा है, आप वीडियो में ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में। इट रियली हेल्प्स। और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक पहुँचाइए। अब इसके आगे बात करेंगे ऑरेकल मैसेज की, और फिर सुशांत के मैसेजेस की। तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जितनी देर कार्ड शफल होंगे, प्लीज़ एक लाइक प्रेस कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।